आज हमारी HSSC सब इंस्पेक्टर की 8वीं क्लास है। मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न। मैथमेटिक्स का टॉपिक है हमारा दशमलव भिन्न। एक तो दशमलव भिन्न में एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि नीचे कितने भी जीरो हों, तुम्हें क्या करना है, केवल राइट हैंड की तरफ उतने ही अंक छोड़कर दशमलव का प्रयोग करना है। 1 2 3 4 5 6 ऊपर 2 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट इज। जैसे कई बार जल्दबाजी में हम करते हैं 25/100, तो इसको काट देते हैं, 25 कम 25, 25 चौका 100, फिर 1 में 4 का भाग देते हैं। तो सीधा एक ही ध्यान रखना है कि जब भी नीचे 2 जीरो हैं तो केवल और केवल दशमलव लगा दो, 2 अंक छोड़ करके। एक जब भी ऐसे भाग देना हो, अब इसका भाग देना है, भाग जब भी देना है तो नीचे पूरी जीरो बनानी है हमें। भाग देने का मतलब होता है कि नीचे पूरी जीरो बनाओ कि 50,000 को किससे गुणा करें कि पूरी जीरो बन जाए, तो 2 2 से गुणा कर दो इसको। ऐसे ऊपर 2 दूनी 4 और नीचे 5 दूनी 10 और इसके साथ जीरो कितनी है, 4 जीरो। तो अब ये हो गई 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पॉइंट लग गया। ऐसे भाग देते हैं। एक यदि इस तरह का मल्टीप्लाई करना हो 7.254 गुणा 3.921 गुणा 5.47, जैसे ऐसे ऐसे जब भी मल्टीप्लाई इतने बड़े गुणा करने हो, तो यहाँ केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि पॉइंट के आगे 5 या 5 से बड़ा अंक होता है तो 1 अंक बढ़ाया जाता है, अदरवाइज इसको केवल 7 ही लिखा जाता है। ये है 7 रुपये 254 पैसे, ये है 3 रुपये 921 पैसे, तो 3 रुपये के ये हो जाएंगे 4 रुपये, 5 रुपये 472 पैसे, 5 रुपये रहेंगे, तो 7 चौका 28 पंजू। इस तरह गुणा किया जाता है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो 1 अंक बढ़ाना है, अदरवाइज एज इट इज रखना है। ये जो हम गुणा करेंगे इसके बाद जो भी आएगा अप्रोक्सीमेट उसके नजदीक जो भी आंसर ऑप्शन में होगा वो ही हमारा आंसर होता है। एक इस तरह के जब आते हैं ना, जैसे 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 0.0003, ऐसे ऐसे गुणा जब भी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि 4 अंक, 4 और 3 7, 7 और 2 9 अंक हो गए, ठीक है, नीचे 9 अंक हो गए और यहाँ 1 जीरो ऊपर है, तो 9 अंक, 9 जीरो नीचे हो गई, ऊपर 1 जीरो है तो नीचे 8 आएंगी, 8 आएंगी तो 3 3 9 30 27 थी, 81 थी या 243, और नीचे आएंगे 8 जीरो, अंक 3 है, 4 5 6 7 8, ये आंसर है। टोटल राइट हैंड की तरफ अंक गिन लो, उतनी जीरो नीचे आएंगी। एक तो 30 वाले जीरो से एक तो अंक जीरो कट जाएगी, 8 जीरो बच जाएंगे। ये तुम्हें लिखवा रखी मैंने कई बार, 3 की 5 243, 3 को 5 बार गुणा करोगे 243, 6 बार 729, 4 को 4 बार करोगे 256, 4 को 5 बार करोगे 1024, 5 को 4 बार करोगे 625 आएगा, 5 को 5 बार गुणा करोगे 3125 आएगा। गुणा करोगे तो समय ज़्यादा खराब होगा, ये लिख लो, ये याद ही रख लेना। 6 को 4 बार करोगे 1296 आएगा, 7 को 4 बार करोगे 2401 आएगा, 8 को 4 बार करोगे 4096 आएगा, 9 को 4 बार गुणा करोगे 6561 आएगा।
देखो एक तो इस तरह क्वेश्चन आए, नॉर्मल सा क्वेश्चन, 0.896 गुणा 0.753 और जमा 0.896 गुणा 0.247 अपॉन, यहाँ जाए 0.8 गुणा 0.057 प्लस 0.8 गुणा 0.943। पॉइंट के आगे जो भी अंक बोला जाता है ना वो एक एक करके बोला जाता है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना जमा या घटा में, तो हमेशा कॉमन लिया जाता है, जैसे इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन लेंगे ऐसे। तो इसमें और इसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा 0.897 कॉमन आएगा ना 6, यहाँ बच गया 0.753, यहाँ बच गया 0.247। अच्छा नीचे में कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा 0.8 कॉमन आएगा, ये बच गया 0.057 प्लस 0.943। अब देखो जो नीचे अंदर के नीचे होते हैं ना ये मान, ये लगभग बराबर होते हैं, बराबर ना भी हो 753 पैसे और 247 पैसे पूरा एक हो गया, 57 पैसे और 943 पैसे एक हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 अंक हैं राइट हैंड की तरफ, तो नीचे 3 जीरो आएंगी, ठीक है। यहाँ 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो आएगी, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 को काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 112/100, 2 जीरो हैं, 2 अंक छोड़ देंगे और दशमलव लगा, बस ऐसे सोल्व करेंगे। ये ऐसे जोड़ा करो, 753 पैसे में 247 पैसे जोड़ेंगे तो पूरा 1 रुपये हो जाएगा। एक जब भी दशमलव का जोड़ना हो ना, जैसे 0.7, 2.07, 0.007 और 23.7, जैसे इसको जोड़ना है, इसका योग करो। तो योग कैसे करना है पता है, योग में दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। 0.7 ऐसे लिखोगे ना तो अगला 2.07 लिखना है, अगला 0.007 लिखना है, अगला 23.7 लिखना है। इसको जोड़ोगे तो 7, 7, 14, 1, 3 तो 6, 5 और 1 6, तो इसका आंसर ही आएगा। ऐसे जोड़ना है। जोड़ और घटा में, घटाना हो या जोड़ना हो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि ना आया? आ गया? एक ये ध्यान रखना है, एक तो होता है a की 3 जमा b की 3, तो ये होता है a जमा b, और इसमें जमा वाले में तो यहाँ माइनस आता है, माइनस ab भी आता है, और ये होता है a की 3 माइनस b की 3, यहाँ a माइनस b, और ये होता है a की 2 जमा b की 2 और जमा ab। ये 2 सूत्र याद रखना। जैसे मैं कहूँ कि 2.3 की पावर 3 और माइनस 0.027 अपॉन 2.3 की स्क्वायर और जमा 0.69 और जमा 0.09। जैसे ऐसा क्वेश्चन आए ना, 2.3 की 3 माइनस 0.027 अपॉन 2.3 की स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.69। तो सिर्फ एक बात ध्यान रखना, a 3 बार है तो ये b भी 3 बार करना है तुम्हें। जब माइनस है तो माइनस में,
जब ए की 3 जमा बी की 3 होता है तो केवल ए जमा बी करना है तुम्हें, बस ये आंसर रहेगा। और ए की 3 माइनस बी की 3 है तो तुम्हारा आंसर रहेगा ए माइनस बी, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट आंसर रहता है, सेकंड तो अपनी अपॉन में आता है, ये कैंसिल हो जाता है। जैसे नीचे है ना, ये नीचे वाला ये कैंसिल हो जाता है। अब इसको बी की 3 बनाएंगे तो किसको 3 बार गुणा करेंगे, 0.027 आए। तो 0.3 को यदि 3 बार गुणा करोगे, देखो पॉइंट के इधर है ना, चाहे कितनी जीरो लगाओ इसका कोई मतलब नहीं होता, ये दोनों एक ही बात है। तो 0.3 लिखो या 0.3 लिखो, एक ही बात है दोनों, ये भी वही बात है इधर, क्योंकि रुपए तो है ही नहीं, रुपए कितने है नहीं तो कितनी जीरो लगा लो। अब इसको 3 बार करोगे तो 0.3 को 3 बार गुणा करोगे, 3 बार करोगे तो इसके अपॉन 10, इसके अपॉन 10, इसके अपॉन 10, ये पॉइंट कैंसिल। 3 तिया 9 तिया 27 बटे 1000, 3 0 1 2 3, यही आएगा, ये आएगा। तो इसका मतलब है कि ए तो 2.3 हो गया और बी क्या हो गया हमारे पास, 0.3 कर लो या फिर 0.3 कर लो। अब ये हो गया ए की 3 माइनस बी की 3 हो गया। और ए की 3 माइनस बी की 3 क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, ए की 2 जमा बी की 2 जमा ए बी। तो ए की 2 जमा बी की 2 जमा ए बी, ये सेकंड ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल ए माइनस बी। ए क्या है तुम्हारे पास 2.3, बी क्या है तुम्हारे पास 0.3, और माइनस है तो घटा दो और प्लस है तो जोड़ दो। तो ये केवल 2 आ जाएगा, ऑप्शन में 2 मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, पैसे कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पूरे 2 रुपए। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। यहां माइनस है तो ए में से बी घटाना है, यहां प्लस है तो ए में बी जोड़ना है, बस। क्लियर? एक होता है ए की 3 जमा बी की 3 जमा सी की 3 माइनस 3 ए बी सी, ये बराबर होता है ए जमा बी जमा सी और ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये थोड़ा सा बड़ा लेवल का है सूत्र, लिख लो ये सूत्र भी। जैसे इसमें ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, इतने बड़े, जब इतना बड़ा क्वेश्चन आए ना तो उसमें केवल ये बचता है, बस ए जमा बी जमा सी बचता है, क्योंकि नीचे वाला ब्रैकेट सेकंड से कट जाता है। 0.9 गुणा 0.9 गुणा 0.9 और जमा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 जमा 0.3 गुणा 0.3 और गुणा 0.3 और माइनस 3 गुणा 0.9 गुणा 0.2 गुणा 0.3 अपॉन 0.9 गुणा 0.9 जमा 0.2 गुणा 0.2 जमा 0.3 गुणा 0.3 माइनस 0.9 गुणा 0.2 माइनस 0.3 गुणा 0.2 माइनस 0.2 गुणा 0.9। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया पेपर में तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं कंपटीशन में, बाय द वे आ जाए तो ए 3 बार, बी 3 बार और सी 3 बार और माइनस 3 ए बी सी, ये सूत्र बन गया। तो ये दो ब्रैकेट बनेंगे इससे, एक तो ये और एक ये। जो सेकंड ब्रैकेट है ए की 2 बी की 2 सी की 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी, जोड़ोगे ना 9 और 2 11 3 14 तो 1.4 आंसर आ जाएगा। 14 का चौक असल पाई 1, ये 1 की तरह जाएगा। यानी कि 90 पैसे 20 पैसे और 30 पैसे जोड़ोगे तो 1 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे सोल्व करना।
एक पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन आता है ना, 11.98 गुणा 11.98 जमा 0.2 गुणा 0.2 माइनस 11.98x। x का मान यदि पूर्ण वर्ग हो, तो देखो पूर्ण वर्ग दो ही कंडीशन में होते हैं, पूर्ण वर्ग दो ही कंडीशन में होते हैं, या तो a जमा b का वर्ग या a माइनस b का वर्ग, या तो तुम्हें बनाना है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, या फिर बनाना है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, या तो प्लस 2ab बनाना है या माइनस 2ab बनाना है। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और इसको माइनस है, ये माइनस है तो इसको 2ab बनाना है। a क्या हमारे पास 11.98, b क्या है 0.2, तो यहाँ a के साथ x दे रखा है, a के साथ x दे रखा है, तो x की जगह किसकी जगह दे रखा है, एक तो 2 की जगह दे रखा है, एक b की जगह दे रखा है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2b आएगी, और 2 हमारे पास है ऑलरेडी, b का मान हमारे पास 0.2 है, तो x का जो मान आएगा वो 0.4 आएगा। यदि a दे रखा हो ना तो 2 को b से गुणा करना है, और b दे रखा हो तो 2 को a से गुणा करना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x की वैल्यू निकालनी है a b, यहां x की जगह a दे रखा है, a दे रखा है तो 2 को b से गुणा करना है। यहां 0.2x होता, यानी कि b दे रखा तो 2 को a से गुणा करना था। a दे रखा है तो 2 को b से गुणा, और b दे रखा है तो a को 2 से। इसमें क्या दे रखा है, a दे रखा है b, इसलिए 2 को b से गुणा कर दिया, वो x की वैल्यू हो जाएगी और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यदि x की जगह 0.4 लिखोगे तो ये माइनस वाला ये वर्ग बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जल्दी से निकालो, 0.009 भाग में प्रश्नवाचक बराबर 0.1। जल्दी निकालो, शाबाश। 0.01 है ये है 0.01। यहां प्रश्नवाचक की जगह x मान लो जल्दी से। देख सुनो, 0.009 प्रश्नवाचक की जगह x मान लिया तो भाग का मतलब अपोन होता है, और बराबर 0.01। इसके अपोन कितने आएंगे, 0 आएंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 ये पॉइंट कैंसिल। इसके अपोन कितने आएंगी, 2, 1 और 2 ये पॉइंट कैंसिल। आर पार गुणा करोगे, 1000 x को 1 से करोगे तो 1000 x, 9 को 100 से करोगे तो 900, x निकालोगे तो 900 बटे 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 बटे 10, एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दिया, x की वैल्यू 0.9। जैसे करेगा ना प्रश्नवाचक, भाग है तो अपूर्ण कर दो, मल्टीप्लाई है तो गुणा कर दो, प्रश्नवाचक की जगह x आर पर गुणा कर दो, x का मान निकालो। एक क्वेश्चन दे रखे हैं 0.13 भाग में p स्क्वायर बराबर 13, p का मान बताओ, जल्दी बताओ।
लिखे सुनो, 0.13 भाग का मतलब अपॉन पी स्क्वायर बराबर 13/1। इसके यहाँ 2 अंक हैं, छोड़ करके दशमलव, इसको यहाँ क्या लिखेंगे 100। आर पर गुणा करांगा तो 13 ने 100 से करांगा तो 1300, पी स्क्वायर बराबर 13, पी स्क्वायर निकालेंगे तो 13/1300, 13 एकम 13, 1/100, पी स्क्वायर बराबर आ गया 1/100। अब पी निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर क्या हुआ वो अंडर रूट में, एक अंडर रूट क्या होता है 1, 100 का क्या होता है 10, 1 0 तो एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, 1 पॉइंट। ठीक है, क्लियर। एक इस तरह क्वेश्चन आए, 4137 भाग में 1.75 बराबर 2364। ये तो हमें दे रखा है और निकालना है 41.37 और भाग में 17.5, इसका मान निकालना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, एक का मान दे रखा है और एक का निकालना है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, सबसे पहला काम है दशमलव हटाना, ये तो हमें दे ही रखा है 4137 और भाग का मतलब होता है अपॉन, और 1.75 ये बराबर हमें दे रखा है 2364। अब ये यहाँ पॉइंट के आगे 2 अंक हैं तो ये 2 0 आ जाएंगे, ये कैंसिल। सिर्फ मैंने दशमलव हटाया और कुछ नहीं किया है, ये मान तो दे ही रखा है, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया। अब ये निकालना है, ये कैसे निकालना है 41.37 अपॉन 17.5। एक बात बताओ, इसकी कितनी जीरो नीचे आएंगी 2, इसकी जाएगी 1, ये सही है गलत है, क्लियर है। इसको हमें इस रूप में डालना है ताकि इसका जो मान है 2364 यहां पुट कर देंगे। अब यहां इसमें 2 जीरो ऊपर है पर इसमें 1 जीरो नीचे है, तो ऐसा हो कि नीचे की जीरो तो कैंसिल हो जाए और ऊपर 2 जीरो हो जाए, ऊपर 2 जीरो हो जाए, नीचे की जीरो कैंसिल हो जाए। यदि हम इसको ऊपर नीचे 1,000 से गुणा कर दें, नीचे 1000 का ही भाग दे दें तो इसका मान तो 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये फायदा हो गया कि ये जीरो कैंसिल कर दिए हमने और ऊपर 2 जीरो कर दिए हमने, और इसका जो मान है, इसका जो मान हमें दे रखा है 2364, इसकी जगह हमने लिख दिया 2364 और नीचे क्या हमारे पास 1000, 3 जीरो, 3 अंक छोड़ देंगे 1 2 3 और दैट इज आंसर। ऐसे निकालेंगे। तो हमें उस रूप में बनाना है, उसी आकृति में डालना है जो दिया गया है, हमें दूसरे को उसी आकृति में डालना है जो दिया गया है। छोड़ दो इसको, ये है क्वेश्चन। ये दे रखा है 413.7 अपॉन 1.75, ये बराबर 2364 दे रखा है। एक बात बताओ, इसकी जीरो ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? 1 नीचे जाएगी, 2 ऊपर आएगी, तो ऊपर 1 आ गई, 1 कट गई। इस रूप में बनाना है किसको? इसको 41.37 अपॉन 17.5। इसमें क्या हो गया कि इसमें नीचे जीरो आ गई, जबकि लानी ऊपर 1 जीरो है, नीचे वाली काटनी है। ऊपर जीरो लानी है यहाँ और ये काटनी है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? अब ये तो कैंसिल हो गई और ऊपर 1 जीरो आ गई, इसका मान आ गया 2364 और अपॉन क्या हमारे पास 100, तो 2 अंक छोड़कर 10 लग जाए। अब बताओ समझ में आएगा? ऐसे करना है, कभी तो 1000 से गुणा करके ऊपर नीचे, कभी 100 से, कभी 10 से, और कभी करना ही ना पड़े, सिर्फ दशमलव हटाओ और सेकंड जो टर्म्स है, जो सेकंड उसको है फर्स्ट के हिसाब से उसमें डाल दो और फिर उसका मान पुट कर दो, दैट इज आंसर आ जाएगा। तो ये अपनी दशमलव भिन्न थी।
ये कंप्लीट है। सबसे पहले हिंदी का टॉपिक हमारा था भाषा, ऐसे लिखो भारतीय बोलियां। भारतीय बोलियां। ऐसे लिखो, भारत में बोलियां 5 भागों में बांटा जाता है। बोलियों को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है पश्चिमी, बंटी